तो फिलहाल अब आंध्र प्रदेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ समय पहले आपने संबोधन यहां पर सुना था और अब प्रधानमंत्री ये रोड शो कर रहे हैं। तमाम ये जो कार्यकर्ता के साथ साथ सांस्कृतिक प्रस्तुति पेश करने वाले ये जो कलाकार हैं वो भी यहां पहुंचे और कैसे फूलों की वर्षा प्रधानमंत्री के इस काफिले पर की जा रही है ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। तो बेहद अहम दौरा था प्रधानमंत्री का आंध्र प्रदेश का। कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। सत्य साईं बाबा के जन्मदिवस के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे। उस कार्यक्रम को भी उन्होंने संबोधित किया, उपलब्धियां भी यहां पर बताई और कैसे देश अपनी प्रगति पर अग्रसर है। इन तमाम बातों का जिक्र पीएम की तरफ से किया गया। लेकिन खुशी आप देख रहे हैं, यह आंध्र प्रदेश के निवासी हैं जो किस तरीके से अपनी खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए ये लंबे समय से यहाँ खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि पीएम की कब एक झलक वो पाएंगे। आप तस्वीरों के जरिए ढोल नगाड़े के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत यहां किया जा रहा है। कोयंबटूर से ये तस्वीर है जो सीधे लाइव आ रही है पीएम मोदी के रोड शो की। उत्साह आप यहां के लोगों का साफ देख सकते हैं कि लोग बेहद उत्साहित हैं। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ रहा है, लोगों के हाथों में फूल हैं, फूल से प्रधानमंत्री का वो स्वागत कर रहे हैं और पीएम भी सभी का अभिवादन अपनी काफिले में बैठे हुए वो स्वीकार कर रहे हैं। सभी को हाथ हिलाकर उनके अभिवादन को प्रधानमंत्री ने स्वीकार भी किया है। तो ये प्रेम दक्षिण से मिलता हुआ प्रधानमंत्री को इस समय दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश से भी आपने वो तस्वीरें देखी थी कि पीएम सत्य साईं बाबा के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। वहां से भी संबोधन देते हुए उन्होंने उन तमाम बातों का जिक्र किया कि सरकार किस तरीके से देश को आगे लेकर बढ़ रही है, प्रगति कर रही है। और महिला उत्थान की भी बात पीएम मोदी की तरफ से की गई। किसानों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है। एक तरफ बिहार में प्रचंड जीत के बाद ये साउथ का दौरा रहा प्रधानमंत्री का। कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। कोयंबटूर पहुंचे हुए हैं और वहां भव्य स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का इस वक्त किया जा रहा है, जहां हजारों की तादाद में आप कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों को देख रहे हैं जो सुबह से इंतजार में थे कि कब एक झलक प्रधानमंत्री की उनको मिलेगी। और अभिवादन फूलों की वर्षा करके यहाँ उन्होंने सब देते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाकर। तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जो आंध्र प्रदेश की खास तौर पर कहा जाए तो इस समय आप देख रहे हैं कोयंबटूर से चूंकि ये तस्वीरें सामने आ रही हैं तो वहाँ की सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उसे दर्शाते हुए प्रधानमंत्री का यहाँ स्वागत किया जा रहा है। और कोयंबटूर पहुँच चुके हैं पीएम मोदी, वहाँ वो रोड शो कर रहे हैं। सभी के अभिवादन को स्वीकार भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किया जा रहा है। तो ये काफिला पहुंचा हुआ है रोड शो का, आप देख सकते हैं। इससे पहले आंध्र प्रदेश में मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर सत्य साईं बाबा के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जहां सभा को भी संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र यहां किया था। फिलहाल कोयंबटूर से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और रोड शो आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे काफिला प्रधानमंत्री का आगे बढ़ रहा है, लोग उत्साहित हैं क्योंकि सुबह से ही इंतजार कर रहे थे पीएम मोदी का कि कब प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे और उनकी एक झलक लोग देख पाएंगे। उत्साह देखते बन रहा है, हाथ हिलाकर अभिवादन यहां कर रहे हैं लोग और प्रधानमंत्री भी उसका जवाब दे रहे हैं। अपने गाड़ी के भीतर से बैठकर ही वो हाथ हिला रहे हैं और लोगों के अभिवादन को पीएम मोदी की ओर से स्वीकार भी किया जा रहा है। तो इसी के साथ ये खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां खोला प्रकृति खेती का नया द्वार भी यहां पर खुलेगा और किसानों को 18,000 करोड़ की सौगात भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दी जाएगी। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कई कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री ने यहाँ हिस्सा लिया और अब कोयंबटूर पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी, जहां 9 करोड़ किसानों के पीएम किसान योजना के तहत 18,000 करोड़ की रुपए की 21वीं किश्त प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आज जारी भी की जाएगी। सुबह की भी तस्वीरें आपने यहाँ देखी थी कि कैसे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आंध्र प्रदेश में तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। अक्षय राय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अक्षय, क्या कुछ जानकारी है? कोयंबटूर दौरे पर पीएम पहुंचे हुए हैं, किसानों को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दी जाएगी, और क्या अपडेट है? देखिए, प्रधानमंत्री पुट्टुपुर्जी से अब तमिलनाडु के कोयंबटूर पहुंच गए हैं, जहां की कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। और ये कहा जा रहा है कि लगभग
9,000 किसानों के खाते में लगभग 18,000 करोड़ की राशि आज वितरित की जाएगी और काफी बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। खास करके कृषि से संबंधित अगर देखा जाए तो कई योजनाओं का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ये माना जा रहा है कि इस योजना के जरिए एक तरफ से क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव भी होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, उसकी भी एक तरफ से लॉन्चिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर देंगे। जिस तरह से आंध्र प्रदेश में पुटापार्थी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के सीएम और गणमान्य नागरिकों के साथ पहले जिस तरह से सिक्का जारी किया, इसके अलावा स्टैम्प जारी किया और अब तमिलनाडु पहुंचे हैं। तमिलनाडु में कोयम्बटूर में बड़ी जनसभा को भी संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जिसमें कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं का जिक्र भी होगा। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि प्राकृतिक कृषि सम्मेलन यहाँ किया जा रहा है, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल अक्षय, जैसा आपने कहा कि बेहद खास कार्यक्रम है ये और किसानों को लेकर एक बड़ी सौगात लेकर जाहिर है प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हुए हैं। और बिहार में विजय के बाद में दक्षिण की ओर किस तरीके से पीएम बढ़े हैं, जैसा आपने भी कहा कि यहां एक तरीके से शुभारंभ इसे कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि किसानों को सशक्त करने की बात हमेशा हर मंच से प्रधानमंत्री ने कही है और वो बड़ा तोहफा लेकर वो कोयम्बटूर पहुंचे हुए हैं। अक्षय, चलिए हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे थे। लेकिन आंध्र प्रदेश के बाद में अब कोयम्बटूर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, जहां भव्य कार्यक्रम का हिस्सा वो बनेंगे। प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन पीएम मोदी की ओर से किया जाएगा। यहां पहुंचकर बेहद व्यस्ततम कार्यक्रम रहा है प्रधानमंत्री का आंध्र प्रदेश से लेकर कोयम्बटूर तक। और जानकारी आपको ये भी दे दें कि ये सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी पीएम की ओर से की जाएगी। अक्षय बने हमारे साथ लगातार। अक्षय, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री का ये दौरा बिहार की जीत के बाद? दक्षिण में दस्तक जिस तरीके से पीएम ने दी है, राजनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए तो ये कितना महत्वपूर्ण है? और देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर का जो किला है, खास करके तमिलनाडु का एक किला अभी तक बीजेपी वहां पर भेज नहीं पाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि सम्मेलन रखा गया है, खास करके नेचुरल एग्रीकल्चर को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही साथ किसानों के सम्मान निधि को भी आज 18,000 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री सौंपने वाले हैं। तो कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु में विजयश्री कैसे हासिल की जा सकते हैं, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं बीजेपी तमाम कोशिशें कर रही है। वहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने एक तरफ से दिखाया तो मोर्चा रखा है। तो आने वाले समय में वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे तो उनके जहन में एक बात जरूर रहेगी कि तमिलनाडु का किला कैसे पता किया जाए, वहां पर किस तरह से लोगों को बीजेपी के ताले मिलाया जा सके। और इसके लिए बिल्कुल, चलिए जानकारी यहां पर मिल रही है। लेकिन ये तस्वीर आपको रोड शो की ही हम भव्य यहां दिखा रहे हैं कि कैसे उत्साहित हैं कोयम्बटूर की जनता, किस तरीके से उत्साहित है। आप देखिए कि यहां पर अलग अलग प्रस्तुतियां तैयार की गई हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। देखिए जो सांस्कृतिक नृत्य हैं वो यहां प्रदर्शित किए जा रहे हैं, शिव तांडव भी यहां हमें देखने को मिल रहा है। तो किसानों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और पीएम के इस दौरे को लेकर बीजेपी ने एक अभियान भी यहां पर शुरू किया है, जिसे प्रत्येक किसान का सच्चा मित्र बताया गया है प्रधानमंत्री को, क्योंकि बड़ी सौगात लेकर वो पहुंचे हैं। दक्षिण की जितने भी विधायक और नेता हैं इस समय वो सड़कों पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ में प्रधानमंत्री का ये जो कार्यक्रम बेहद अहम किसानों के लिहाज से हो जाता है, क्योंकि एक बड़ा नैरेटिव यहाँ देने की कोशिश की गई है कि प्रत्येक किसान का सच्चा मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया गया है। पीएम किसान योजना की 21वीं किश्त भी पीएम मोदी जारी करेंगे, जिससे देश भर के 9 करोड़ किसानों को सीधे सीधे लाभ होगा। और जो पात्र किसान हैं खास तौर पर उन्हें 3 समान किश्तों में सालाना 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में जमा होंगे। ये एक बड़ी सौगात, एक बड़ी योजना किसानों को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए यहाँ प्रधानमंत्री की ओर से जारी की गई, जिसका फायदा अब उन्हें सीधे यहाँ मिलने वाला है। और कोयम्बटूर दौरे में भी एक यही झलक हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि दक्षिण भारत प्राकृतिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन पीएम मोदी की ओर से किया जाएगा। माना जा रहा है कि यहाँ पर भी संबोधन प्रधानमंत्री का हो सकता है। देखना होगा क्या खास बातें पीएम मोदी की ओर से यहाँ
कही जाती हैं। फिलहाल ये रोड शो की तस्वीरें हैं जो बेहद भव्यता के साथ प्रधानमंत्री का कोयंबटूर की जनता ने स्वागत किया है। राजनीतिक लिहाज से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है कि बिहार की जीत के बाद में एक बड़ी दस्तक दक्षिण की ओर बीजेपी ने दी है। तमिलनाडु दौरा बेहद अहम है और देखिए अलग अलग मंच यहां तैयार किए गए हैं जहां प्रधानमंत्री का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है ताकि कोई कोर कसर पीएम के स्वागत में यहां ना हो। बेहद अहम जो कार्यक्रम आयोजित किया गया वो है प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी की ओर से किया जाना है। एक अभियान की शुरुआत तमिलनाडु बीजेपी ने जरूर की है कि किसानों का सच्चा मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दर्शाया है। तमाम जो कोयंबटूर यानी कि आंध्र प्रदेश के साथ साथ दक्षिण के और जितने भी नेता हैं बीजेपी के, उनकी ओर से ये तमाम बातें साझा की गई हैं और बताया गया है कि कैसे एक व्यस्ततम कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयंबटूर यहां पहुंचेंगे। कोयंबटूर प्रेरणा और विकास की एक नई लहर का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये साफ तौर पर पीएम मोदी की ओर से भी कहा गया कि तमिलनाडु के अटूट समर्थन का एक भव्य प्रदर्शन इस समय आप यहां पर देख भी पा रहे हैं और कोयंबटूर किस तरीके से नई प्रेरणा के लिए, विकास के लिए प्रधानमंत्री का बाहें फैलाकर स्वागत कर रहा है, उसकी एक झलक आप यहां देख सकते हैं। इसके पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री पुट्टीपथरी में दिवंगत आध्यात्मिक नेता और सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए पीएम पहुंचे हुए थे। वहां पर भी उन्होंने किसानों के उत्थान का जिक्र किया, महिला उत्थान का जिक्र किया और ये बताया कि किस तरीके से सरकार विकास और अपनी जनता को लेकर, सबके साथ सबके विकास के नारे को लेकर वो आगे बढ़ रही है। ये तमाम बातें उन्होंने वहां से भी कही। फिलहाल ये रोड शो प्रधानमंत्री का लगातार जारी है। इसके बाद शिखर सम्मेलन, कृषि शिखर सम्मेलन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे कि किसानों को किस तरीके से सशक्त बनाया जाए, कैसे जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उस खेतीबाड़ी के लिए उससे किसानों को जोड़ा जाए। इसे लेकर भी ऐसे कई कार्यक्रम बीजेपी की ओर से चलाए जाते हैं जिससे किसानों को किसी तरीके की समस्या का सामना यहां ना करना पड़े। और कुछ वही तस्वीर इस समय आप देख पा रहे हैं जो कि कोयंबटूर से लगातार सामने आ रही है।